उपासक दशा सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 5 चैप्टर कंप्लीट किए। फर्स्ट चैप्टर आनंद श्रावक, सेकंड कामदेव श्रावक, थर्ड चुन्नी पिता, फोर्थ सुरादेव, फिफ्थ चुल शतक। 5 चैप्टर हमने कंप्लीट किए। आज हम छठा चैप्टर प्रारंभ करेंगे। तो छठे चैप्टर में कुंड कोलिक श्रावक का वर्णन आएगा। वो छठ से कुंड कोलियस्य अध्ययनस्य एवं खलु जम्बू तेणम कालेणम तेणम समएणम कंपिल्ल पूरे नैरे सहस्रमणे उज्जाने जी सत्तु राया कुंड कोलिये गहा वही पूषा भार्या छ हिरण्य कोड़ियो निहार पौताओ छ बुद्धि पौताओ छ पवित्र पौताओ छ वया 10 गोसाहस्येणम वैणम सामी समोसढ़े जहाँ काम देव तहाँ सावय धम्मम परिवज्जय सच्चेव वतव्वया जाओ पड़ी लाभे माणे विहरे। इसमें बताया जा रहा है, ये जो कुंड कोलिक नाम का ये छठा चैप्टर है। तो जो जम्बू स्वामी है वो आर्य सुधर्मा के अंतेवासी नहीं, निकट में रहने वाले शिष्य हैं। सबसे पास में रहने वाले जम्बू स्वामी शिष्य हैं। और इस अवसरपिणी काल के अंतिम केवली जम्बू स्वामी थे। तो जम्बू स्वामी भगवान महावीर स्वामी थे, तब तक तो वो जन्मे नहीं थे। उनके बाद उनका जन्म होता है, इसलिए उनको हर छोटी छोटी बात जानने की जिज्ञासा रहती है। आर्य सुधर्मा स्वामी से प्रश्न करते बनती, आपने तो डायरेक्ट भगवान महावीर स्वामी को सुना है। भगवान महावीर स्वामी ने जो उपासक दशा के 10 चैप्टर हैं, उनमें से 5 चैप्टर तो आपने मुझे अच्छे से समझा दिए। अब छठे चैप्टर में क्या वर्णन है, भगवान ने क्या बताया है छठे चैप्टर के अंतर्गत। आर्य सुधर्मा स्वामी कहते हैं, छठे चैप्टर में कुंड कोलिक जो श्रावक है उनका वर्णन किया गया है। उस काल उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी को बता रहे हैं, उस काल यानी अवसर पीढ़ी के 4th एरा में जिस समय भगवान महावीर स्वामी विराज रहे थे, विहार कर रहे थे, उस समय की बात है। उस समय कंपिलपुरे नहरे, काम्पिल्यपुर नाम का नगर था, और सहस्रामणे जिस उद्यान में हजारों यानी थाउजेंड मैंगो के ट्री थे, ऐसा वो उद्यान था। और जिय सत्तु राया, जित शत्रु नाम के राजा थे उस समय। और उस नगरी में कुंड कोलिये गहावे, कुंड कोलिक नाम के गाथापति थे। पूषा भार्या, उनकी पत्नी का नाम क्या था, पूषा। और कुंड कोलिक के पास क्या वैभव था, कितने वो रिचमैन थे, वो बता रहे हैं कि 6 हिरण्य कोड़ियों यानी उनके पास भी 6 कोटि सोना मोहरे थी, वो निहान पौताओं खजाने में रखी हुई थी। 6 बुढ़ी पौताओं, 6 तो उन्होंने बुढ़ी यानी बिजनेस के लिए रखी हुई थी। 6 पवित्र, 6 कोटि सोना, हिरण्य यानी सोना, वो पवित्र यानी घर के काम काज में लगाए हुए थे। उन्हें घर के खर्च में उतने रखे हुए थे, घर के खर्च करने के लिए भी 6 कोटि सोना, 6 कोटि खजाने में, 6 करोड़ खजाने में सोना रखा था, 6 करोड़ सोना बिजनेस के लिए रखा था, 6 करोड़ सोना घर के खर्च के लिए रखा था। उनके पास टोटल कितनी काउस थी, 6 वया 10 गोसाहस्येणम वैणम, यानी उनके पास 10 जो गायें थी उनका ग्रुप था, यानी एक ग्रुप में 10 हजार गायें थी, 10,000 काउज थी। यानी टोटल 6 ग्रुप थे, तो 60,000 उनके पास पशु थे, एनिमल्स थे, इतने सारे, इतने वो रिच मैन थे। ये सारी बातें आर्य सुधर्मा स्वामी जम्बू स्वामी को बता रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी ने उपासक दशा का जो छठा चैप्टर है उसमें ये सारी बातें बताई हैं।
और सामी समोसडे, सामी का मतलब भगवान महावीर स्वामी, समोसडे ने समवस्त्रित हुए, यानी जो काम्पिल्य नाम का नगर था उस नगरी में भगवान महावीर स्वामी पधारते। जब दीक्षा का 21वां साल चल रहा था उस समय भगवान महावीर स्वामी काम्पिल्यपुर नगर में पधारते हैं। काम्पिल्यपुर नगर में पधारते हैं। ये मैसेज किसको मिलता है? कुंडकोलिक श्रावक को। कुंडकोलिक अभी श्रावक नहीं बना है, कुंडकोलिक गाथापति को मिलता है। कुंडकोलिक गाथापति ने सुना कि हमारी नगरी में भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं। भगवान महावीर स्वामी की सूचना सुनकर के, मैसेज सुनकर के बहुत ज्यादा वो खुश होता है, अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, आई एम वेरी लकी कि मेरी नगरी में, मेरी सिटी में तीर्थंकर परमात्मा स्वयं पधारे हैं। ये तो अहोभाग्य है हमारे गांव के और मेरा। तो वो इतना खुश होता है और पूरे परिवार को साथ में लेकर के, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वो क्या करता है, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करने के लिए जाता है। जहां कामदेव तहां साव धम्मम पड़ी बज्जे। जहां मैंने जैसे कामदेव श्रावक ने, सावय का मतलब श्रावक, धर्म को परिवज्जय ने स्वीकार किया, सच्चे वत्तव्या जाओ पड़ी लाभे माणी भीरे। वैसे ही ये जो कुंडकोलिक श्रावक है स्वीकार करता है, स्वीकार करके वो भी विचरण करता है। भगवान महावीर स्वामी विशाल परिषद को देशना दे रहे थे। कुंडकोलिक भी वहां बैठा हुआ था, देशना भगवान महावीर स्वामी की सुन रहा था। तो उनको भगवान महावीर की देशना बहुत ही अच्छी लगती है। अच्छी नहीं, बहुत ही अच्छी लगती है। इतनी अच्छी लगती है वो निकट जाता है भगवान महावीर स्वामी के पास और भगवान महावीर स्वामी से निवेदन करता है, बनते आपने जो धर्म की चर्चा की है उसको सुन करके मेरे मन में भाव जाग रहे हैं कि मुझे मनुष्य भव को सफल करना है, क्योंकि इस मनुष्य भव से हम मोक्ष जा सकते हैं। अनंत काल की यात्रा में हमने अनंत बार जन्म मरण किए। 8 कर्मों के कारण व्यक्ति संसार में परिभ्रमण करता है और ये जो डेथ एंड बर्थ की साइकिल तब तक चलती है जब तक जीव कर्मों से मुक्त नहीं होता है। वो कर्मों से मुक्त होने का एकमात्र भव है वो मनुष्य भव है। और जब तक व्यक्ति कर्मों से मुक्त नहीं होगा तब तक व्यक्ति कभी देव गति में चला जाता है, कभी नरक गति में चला जाता है, कभी एनिमल से बन जाता है, कभी बर्ड से बन जाता है, कभी कीड़ा बन जाता है, कभी मकोड़ा बन जाता है, कभी मॉस्किटो बन जाता है, कभी सांप बन जाता है, कभी एलिफेंट बन जाते हैं। न जाने कितनी कितनी योनियां हैं, 84 लाख तो योनियां हैं और 1,97,97 तो कुल कोटि है। उन सब में जीव जन्म मरण करता रहता है। अनंत काल की यात्रा में हमने न जाने कितने कितने जन्म कर लिए, कौन कौन सी योनियों में चले गए। यानी संसार में जितनी भी योनियां हैं, जितनी भी कुल कोटि हैं, उन सब में हमारा एक बार नहीं अनंत अनंत बार जन्म हो चुका है। जन्म किया इसका मतलब मृत्यु भी वहां हमारी हुई थी, जन्म के साथ मृत्यु भी जुड़ी हुई है। ऐसा भावपूर्ण प्रवचन भगवान का सुन करके कुंडकोलिक श्रावक का भी मन हो जाता है कि मैं साधु तो नहीं बन सकता हूँ, एटलीस्ट मुझे श्रावक के जो 12 व्रत हैं उनको मुझे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उन श्रावकों के जो व्रत हैं उनको स्वीकार करके अच्छी तरह से मैं पालन करूंगा तो भी मैं एक भव अवतारी बन सकता हूँ। इसी भव में तो मेरा मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि मैं पंच महाव्रत स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, साधु नहीं बन रहा हूँ। यदि मैं साधु बन जाता, भगवान की आज्ञा के अनुसार चलता, अच्छी तरह से महाव्रतों का पालन करता, इसी भाव में मोक्ष हो जाता। लेकिन मेरे में इतनी क्षमता नहीं, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं साधु के व्रतों का पालन कर सकूं, क्योंकि साधु लाइफ में तो 22 परीक्षा आते हैं, गर्मी का, सर्दी का, अनेक प्रकार की परीक्षा होते हैं। उन कष्टों को सहन करने में मेरी बॉडी है अभी तक लगता है समर्थ नहीं है। इसलिए मुझे क्या करना है, भगवान से कहता है आपने जो 12 व्रतों का जो प्रतिपादन किया है
उन व्रतों को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत, इन 12 व्रतों को मैं स्वीकार करना चाहता हूँ। भगवान के पास जाता है, भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा जहाँ स्वम देवानुप्रिय। भगवान का एक वाक्य था, कोई भी काम पूछते उनके लिए वो यही कहते जहाँ सुवम, जहाँ यानी जैसे, सुहम यानी सुख उपजे वैसा करो, लेकिन धर्म के कार्य में विलंब मत करो, डिले मत करो, जो आज करना हो आज ही कर लो। तो भगवान ने कहा यदि आपकी इच्छा है 12 व्रतों को स्वीकार करना है तो अभी स्वीकार कर लो, कल पर मत छोड़ो। क्योंकि कल का विश्वास कौन करता है? जिसको ये पता हो कि मेरी कभी मृत्यु आएगी नहीं, वो व्यक्ति कह सकता है कि ये काम मैं कल करूंगा। जिसकी मृत्यु के साथ फ्रेंडशिप हो, वो व्यक्ति कह सकता है ये काम मैं कल करूंगा। तीसरी बात, मृत्यु आने पर जो भाग सकता है, इतनी स्पीड से वो भाग सकता है, वह कह सकता है ये काम मैं कल करूंगा। तो गुंडकोलिक सोचता है कि न तो मेरी मृत्यु के साथ फ्रेंडशिप है, न मैं इतना भाग सकता हूँ। अब मुझे क्या करना है? जो करना है वो आज ही करना, क्योंकि भगवान ने कह दिया कल पर मत छोड़ो, जो करना है वो आज ही कर लो। क्योंकि मित्रता भी नहीं है मृत्यु के साथ, भाग भी नहीं सकता हूँ, और मैं अमर भी नहीं हूँ। मृत्यु पे मैंने विजय भी प्राप्त नहीं की है। मृत्यु तो मेरी आने वाली है, आज नहीं तो कल। जितना मैं आयुष्य लेकर के आया हूँ उतने समय तक रहूंगा, बाद में तो मुझे इस लाइफ से दूसरी लाइफ में जाना ही पड़ेगा। यदि मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे ही इस मनुष्य भाव से मैं चला गया, तो मेरी गति क्या होगी? फिर तो वापस 84 का चक्कर चालू हो जाएगा। मैं मुश्किल से 84 के चक्कर से निकल करके मनुष्य भाव में आया हूँ, और वापस मुझे मनुष्य भाव कब मिलेगा? ये तीर्थंकर परमात्मा का साक्षात सानिध्य मुझे कब मिलेगा? ये मेरी लाइफ में पहली बार मुझे भगवान महावीर स्वामी का साक्षात आज सानिध्य मिला है, उसका मुझे लाभ लेना चाहिए। ऐसा चिंतन करके भगवान महावीर स्वामी से निवेदन किया, श्रावक के जो धर्म है, श्रावक के जो 12 व्रत बनते, मुझे आप प्रत्याख्यान कराए, स्वीकार कराए। भगवान तो तुरंत ही एक एक व्रतों को खोल करके समझा दिया और 12 व्रतों का पचखान करा दिए। 12 व्रत स्वीकार कर लिए। 2 कर्ण 3 योग से 12 व्रत स्वीकार कर लेते हैं। स्वीकार करने के बाद वो काम तो, क्योंकि श्रावक है तो बिजनेस भी करना पड़ता है, घर के काम भी करते, सब कुछ वो करता है, लेकिन उनका मन धर्म में रहता है कि भगवान ने जो मुझे व्रत पचकाए हैं उनका मुझे कहीं दोष तो नहीं लग रहा है। इस प्रकार वो पूर्ण रूप से वो अपने व्रतों के प्रति भी जागरूक था। जो भी हम त्याग करें, प्रत्याख्यान करें, उनके प्रति हमें अवेयर रहना जरूरी है। त्याग जो भी करें हम उसको याद रखें कि हमने ये त्याग किया है, त्याग करके हम पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पालन करते हैं। 1 कोटि से त्याग लेते हैं, 9 कोटि से पालन करते हैं, तो हम उसी भाव में या तीसरे भाव में या मैक्सिमम 15 भाव के भीतर तो हम मोक्ष जा सकते हैं। तो हमारे हाथ में है कि मोक्ष हमें जल्दी जाना है या डिले करना है मोक्ष जाने में। तो क्योंकि आपके सामने 2 प्रकार की फ्लाइट है, एक तो सुपर फास्ट डायरेक्ट जाने वाली फ्लाइट है, एक वाया वाया जाने वाली फ्लाइट है। डायरेक्ट फ्लाइट तो साधु जीवन के व्रत स्वीकार करते तो डायरेक्ट फ्लाइट है, और यदि हम श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करते तो वाया वाया, यानी यहाँ से देवगति में गए, देवगति से महावीर क्षेत्र से हम साधना करके मोक्ष जा सकते हैं। तो वो 2 ऑप्शंस हैं, भगवान ने कहा था। तो कुंडकोलिक ने कहा डायरेक्ट मोक्ष तो मुझे जानने के लिए मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, इसलिए मुझे तो वाया वाया जाना है, इसलिए मुझे श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार कराए। भगवान महावीर स्वामी से 12 व्रतों को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद वो धर्म अनुष्ठान करता है, यानी वो अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा को वो 24 उपवास प्लस अष्ट प्रहरी पोषद भी करता है। पोषद करके वो सोता नहीं है, पोषद करके वो धर्म जागरिका करता है, धार्मिक अनुष्ठान करता है। तैनम से कुंड को लिए श्रवणो वासी अन्य कयाई
वरन्न काल समयंसी जेणे असोगवणीया जेणे पूर्वी शिलापट्टे तेणे उवागच्छिता नाम मुद्दगम च उत्तरिज्जगम च पूर्वी शिलापट्टे ठवित्ता समरस्य भगवो महावीरस्य अंत्यम धम्मपनतिम ओ संबचित्ताणम विहिरामि। जो कुंड कोलिक श्रावक हैं वो किसी दिन मध्याह्न काल में यानी दोपहर के समय आफ्टरनून के टाइम जेणे अशोक वनिया, जहाँ अशोक वनिका यानी अशोक नाम का जो उद्यान था, गार्डन था, जेणे पूर्वी शिला पट्टे, जहाँ पृथ्वी शिला पट था, तेणे वागच्छी, वहां पर वो आया, वागच्छित आकर नाम मुद्रिकम च, नामांकित मुद्रिका, हाथ में जो अंगूठी पहन रखी थी, रिंग जो पहन रखी थी, उसमें कुंड कोलिक खुद का नाम लिखा हुआ था। उधर जगम च, उत्तरीय जो अर्थात दुपट्टा जो था, शेरवानी होती है उसमें दुपट्टा होता है, दुपट्टे भी उस समय शायद पहनते होंगे, रखते होंगे, दुपट्टा था, वो क्या करता है, एक अंगूठी और दुपट्टे को कहाँ रखता है, पूर्वी शिला पट्टे ठवई, पूर्वी यानी पृथ्वी, शिला यानी शिला, पट्टे यानी पट्ट पे, ठवई का मतलब रखता है, रख करके, ठवितान रख करके, श्रवणस्य भगवो महावीर अंत्यम, श्रवण भगवान महावीर के अंतिम ने समीप, धम्म पनतिम ओ संबचित्ताणम विहिरे, धर्म प्रज्ञप्ति को अंगीकार करके विचरने लगा। यानी वो अशोक जो नाम का जो गार्डन है वहां आता है, आकर के वो क्या करता है, अपनी जो अंगूठी थी नाम लिखी हुई और दुपट्टा था उसको शिलापट पे रखता है, पृथ्वी शिलापट थी उसके ऊपर रख दिया, और रख करके वो अपने भगवान महावीर स्वामी से जो जो सुना था धर्म उसको याद करता है, उसकी आराधना में वो लीन हो जाता है। ये बाकी के जो श्रावक थे उनको तो रात्रि के समय देव आते हैं और उनको तो मारने का और धमकाने का वो सब कहते हैं, लेकिन उनके ये जो कुंड कोलिक हैं इनके पास देव आता है, वो दोपहर के समय आता है, प्लस इनको मारने का, धमकाने का, व्रत छोड़ने का वो उपदेश नहीं देता है, इनको अलग देता है उस समय, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के टाइम गोशाला था, मंखली पुत्र गोशाला था, वो नियतिवादी था, तो वो देव आता है, देव परीक्षा करने के लिए कहता है कि जो मंखली गोशालक है उनका धर्म अच्छा है, भगवान महावीर का धर्म अच्छा नहीं है, इसीलिए आप क्या करें, भगवान महावीर स्वामी से जो आपने व्रतों को स्वीकार किया है उनको छोड़ दे और जो मंखली पुत्र गोशालक है उनके धर्म को स्वीकार कर ले, ऐसी वो बातें कहेगा। तदनंतर तस कुंड कोलियस श्रवणोवासयस, उस कुंड कोलिक श्रवणोपासक के पास एगे देवी अंतिम पाव भवित था, एक देव प्रकट हुआ, देव द्वारा नियतिवाद की प्रशंसा। अब जो देव परीक्षा करने के लिए आया है वो नियतिवाद की प्रशंसा करता है, क्योंकि जो मंखली पुत्र गोशालक था वो नियतिवादी था। नियतिवाद का मतलब है जो कुछ होना है वो सब फिक्स है, उसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं चलता है, जो होना है वो होके रहेगा, उसको कोई बदल नहीं सकता है, इसलिए आपको पुरुषार्थ करने की, कर्म करने की, धर्म करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो नियति में लिखा हुआ है, जो भाग्य में लिखा हुआ है वो होके रहेगा। तो ऐसी उनकी मान्यता थी। वो देव भी जो गौशाला को मानने वाला था, इसलिए वो नियतिवादी वो भी था, क्योंकि कहा जाता है पास्ट लाइफ में यदि वो जिस धर्म को मानता है देव बनने के बाद भी वो उसी धर्म को फॉलो करता है, तो शायद पास्ट लाइफ में वो नियतिवाद को मानने वाला होगा, गौशाला का शिष्य होगा, इस समय भी वो नियतिवाद की ही तारीफ करता है, नियतिवाद बहुत अच्छा धर्म है, ये भगवान महावीर का धर्म अच्छा नहीं है, इसीलिए तुम भगवान महावीर के धर्म को छोड़ दो, नियतिवाद को स्वीकार कर लो, वो ऐसी करके वो परीक्षा कर रहा है। अब जो कौशलिक था, कुंडकोलिक था, वो भी बहुत तत्वज्ञ था, पता नहीं एक बार भगवान महावीर स्वामी की देशना सुनी और इतना तत्व ज्ञान कैसे सीख लिया। हम तो वर्षों से कितने कितने प्रवचन सुन लेते हैं, फिर भी हमें इतना तत्व ज्ञान नहीं आता है। एक बार ओनली उन्होंने देशना सुनी थी, उससे भी उनका तत्व ज्ञान कितना स्पष्ट हो गया, और जो देव आया है उनको भी इतना सुंदर आंसर देगा कि देव भी एकदम
हार जाएगा, निरुत्तर हो जाएगा, वो अपनी हार मान करके वो स्वर्ग में चला जाएगा। तैणम से देवे, तदनंतर उस देव ने, जो कुंडकोलिक ने अपनी जो मुद्रिका रखी थी यानी रिंग रखी थी, अंगूठी थी, और उनका जो दुपट्टा था वो पृथ्वी शिला पे रखा था। देव क्या करता है, उसको उठा लेता है, उठा करके घुंघरू का शब्द करते हैं, घुंघरू बजाता है और उड़ करके वो अंतरिक्ष में रुक गया। बाकी देव तो क्या है, श्रावकों के पास आते थे उनके रूम में, लेकिन ये उनका जो अंगूठी थी, दुपट्टा था, उसको लेकर के आकाश में वो ऐसे बीच में खड़ा है ऊपर, और ऊपर वो खड़ा होकर के वो कुंडकोलिक को क्या बोलता है, कुंडकोलिक श्रावक को इस प्रकार कहने लगा, हम वो कुंडकोलिया श्रवणो वास है, हे कुंडकोलिक श्रवणोपासक, सुंदरीणम देवानु प्रिया गोशालस्य मंकली पुत्रस्य धम्म पन्नति, हे देवानु प्रिय, मंकली पुत्र गोशालक की धर्म प्रज्ञप्ति सुंदर है। यानी मंकली पुत्र गोशालक ने जो धर्म कहा है वो श्रेष्ठ है, वो ब्यूटीफुल है। नथी उठाने इवा कम्मे इवा बले इवा, उसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर इवा पुरस्कार परकम्मे, वीर पुरस्कार तथा पराक्रम स्वीकार नहीं किया गया है। मैंने वो नियतिवाद को मानता है, इसलिए वो पुरुषार्थ को भी नहीं मानता है, कर्म को भी नहीं मानता है, पराक्रम को भी नहीं मानता है, इसलिए वो धर्म श्रेष्ठ है। विश्व के समस्त परिवर्तन नियत अर्थात निश्चित है। विश्व में जो कुछ हो रहा है चेंजेज, वो सब कुछ फिक्स है। इसलिए मंकली पुत्र गोशालक ने जो कहा है वो सत्य है, ट्रुथ है। मंगुलीनम समरस्य भगवो महावीर धम्म पनति, श्रमण भगवान महावीर की धर्म प्रज्ञप्ति मिथ्या है, यानी भगवान महावीर ने जो धर्म कहा है वो सब झूठा है, मंकली पुत्र गोशाला ने कहा है वो सब सच्चा है। ऐसा देव किसको बोल रहा है, श्रावक को, कुंडकोलिक श्रावक को, श्रवणोपासक को बता रहा है। अथि उठाने इवा जाओ परक कमे इवा, क्योंकि उसमें उत्थान और पराक्रम आदि को स्वीकार किया गया है। भगवान तो कर्म को भी स्वीकार करते हैं, पुरुषार्थ को भी स्वीकार करते हैं, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ, नियति, पांचों समवाय को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान का धर्म है वो झूठा है, मिथ्या है, और गोशालक का धर्म सही है, क्योंकि वो किसी को भी स्वीकार नहीं करता है। जो कुछ होना है वो होके रहेगा, उसमें हम कुछ बदल नहीं सकते हैं। ये सारी बातें कौन सुनता है, कुंडकोलिक श्रावक सुनता है। कुंडकोलिक सुनने के बाद वो क्या करता, आंसर देता है, वो सुनने जैसा है। कुंडकोलिक का उत्तर देव का पराजित होना, कुंडकोलिक ऐसा सटीक सही आंसर देगा, देव भी पराजित हो जाएगा। सुनते हैं, तैणम से कुंडकोलिय श्रवणोवासे तम देवम एवं वयासी, कुंडकोलिक श्रवणोपासक ने तम देव, उस देव को, एवं इस प्रकार वयासी कहा, जैनम देवा, हे देव, सुंदरी गोशालस्य मंकली पुत्र धम्म पनति, यदि मंकली पुत्र की धर्म प्रज्ञप्ति सुंदर यानी श्रेष्ठ है, सुंदर है, नथी उठाने इवा जाओ निय सब भावा, वहां कोई उत्थान नहीं है, सब भाव नियत है। मंगुलेन समरस्य भगवो महावीर से धम्म पनति, भगवान महावीर स्वामी की जो धर्म प्रज्ञप्ति है उसमें अथी उठाने, उसमें उत्थान है, युवा माने उत्थान, कर्म, पुरुषार्थ, नियति सब कुछ है, और सब कुछ अनियत है, नियत कुछ भी नहीं है। तुम्हें, क्योंकि भगवान तो बोलते कि हम अपने भाग्य को बदल सकते, पुरुषार्थ से अपने कर्म को भी बदल सकते हैं। इसलिए भगवान महावीर स्वामी की जो तुम बोल रहे हो तो वो बात क्या सही है, वो उनको ही प्रश्न पूछते हैं। तुम्हें देवा, हे देव, इमा या रुवा दिवा देवी दिवा देव जुई दिव्य देवानुभावे कीणा लद्दे, हे देव, आपके पास ये जो दिव्य देव रिद्धि है, दिव्य देव द्युति है, दिव्य देवता की जो आपके पास इतने वैभव है, वो कीणा लद्दे कैसे आपको प्राप्त हुआ, कीणा पत्ते कैसे प्राप्त किया, ये बताओ। किम उत्थानेनम जाओ पुरस्कार परक्यमणम, क्या आपने उत्थान, कर्म, पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। उदाहु अनुत्थानम अकमेणम जाओ अपुरस्कार परक्यमणम, क्या आपने अनुत्थान यानी बिना पुरुषार्थ, बिना पराक्रम से आपने प्राप्त किया है, वो प्रश्न पूछा है। अब देव क्या उत्तर देता है वो सुनते हैं।
तैणम से देवे कुंड कोलिम श्रवणोपासम एवं वयासी। तब कुंड कोलिक श्रवणोपासक को देवता ने एवं वयासी इस प्रकार कहा। एवं खलु देवानुप्रिय, हे देवानुप्रिय, मैं इमे या रूवा दिव्या देवृद्धि, मैंने जो ये देव रूप दिव्य देवृद्धि वो अनुष्ठान बिना पुरुषार्थ बिना पराक्रम बिना कर्म से ही मैंने ये लद्धा पत्ता प्राप्त किया है। वो ऐसे बता रहा है देव, मैंने कुछ पुरुषार्थ नहीं किया था, कोई कर्म नहीं किया था, पराक्रम नहीं किया था, अपने आप ही मुझे ये अलौकिक देवृद्धि मुझे प्राप्त हो गई है। तब कुंड कोलिक क्या कहता है, तयणम से कुंड कोलिये समणोवासे तम देवम एवं व्यासी। तब कुंड कोलिक श्रवणोपासक देवता को इस प्रकार कहता है, जैनम देवा, यदि देव तुम्हें इमा या रूपा दिव्या देवृद्धि, ये जो देव रूप है दिव्य देवृद्धि है, अनुष्ठानेनम बिना पुरुषार्थ से बिना पराक्रम से लद्धा पत्ता प्राप्त हो गई है। जैसिमणम जीवान मृत्यु उठाने, तो जिन जीवों ने जो कोई पुरुषार्थ नहीं किया पराक्रम नहीं किया वो देव क्यों नहीं बने। ये अहनम देवा, ये देव ही तुम्हें इमा एवा रुवा दिवा देवृद्धि, तुमको जो ये दिव्य देवृद्धि प्राप्त है, उत्थान उत्थान यावत पराक्रम लद्धा पत्ता, मैंने बिना पराक्रम बिना पुरुषार्थ से तुमको प्राप्त हो गई है। तो संसार में इतने सारे जीव हैं, सबको देव देव की जो रिद्धि होती है, दिव्य रिद्धि होती है, देवगति होती है, वो सबको क्यों नहीं मिली। कोई क्यों नरक में जाता है, कोई क्यों कीड़ा बनता है, कोई मकोड़ा बनता है, कोई एनिमल से बनता है, कोई बर्ड से बनता है, वो क्यों बनता है। ये तो सभी को देव बन जाना चाहिए, क्योंकि आपके हिसाब से तो कोई कर्म नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई पुरुषार्थ नहीं है, जो कुछ मिलता है वो नियत में लिखा, भाग्य में लिखा होता है, नियति होती है तो वो मिल जाता है। तो फिर जैसे ही ये बात मंथली पुत्र मतलब जो गोसालक की बात बताए कि मंथली पुत्र गोसालक मानता है कि कोई पुरुषार्थ नहीं होता है, कोई कर्म नहीं होता है, कोई उत्थान पुरस्कार कुछ भी नहीं होता है, वो अपने आप मिल जाता है, तो वो सबको क्यों नहीं मिली, ये प्रश्न कुंडकोलिक श्रवणोपासक को पूछ रहा है। तो अब जो देव कहेगा, ततो असौ कुंडकोलिक तम देवम एवं अवादित यदि गोसालकस्य सुंदरो धर्मो, देव का निरुत्तर होकर वापिस लौटना। अब देवता आंसर देगा, तैणम से देवे कुंड कोली एणम समणोवास एणम एवं उत्ते समाणे संकी जाव कलु समामन्ने नो संचा ए कुंड कोलियस समणोवास यस किंची पामुक खाई इकित्तये नाम मुद्दयम च उत्तरिज्जम च पुडवी सिरापट्टे ठवे ठवेता जामे दिशिम पाव भुए तामे दिशिम पड़ी गए। अब ये जो देव है वो अब कुंडकोलिक को कहता है, श्रवणोपासक को कहता है। श्रवणोपासक ने कहा ना कुंडकोलिक ने कि अगर आपने के हिसाब से पुरुषार्थ कर्म कुछ नहीं है, अपने आप आपको देवद्युति मिल गई है, देवगति मिल गई है, देवता की रिद्धि समृद्धि सब कुछ मिल गया है, तो सबको क्यों नहीं मिलता है। ऐसा पूछने पर देवता को क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है, संकित हो गया, कलुष समावने कलुष हतप्रभ हो गया। कुंड कोलिय श्रवणोवासी से कुंड कोलिक श्रवणोपासक को किंची कुछ भी पामुख माई खितये उत्तर में नहीं कह सका, आंसर नहीं दे सका देवता। नाम मुद्देम उत्तरीज, उनकी जो अंगूठी थी, उनका जो उत्तरिया था या दुपट्टा था, वो वापस वो लेके गया था, वो देव वापस पूर्वी शिला पट्टे ठवे पृथ्वी शिला पट पर रख दिया। ठविता रख करके जामेर दिशिम पाव भुए, जिस दिशा से प्रकट हुआ था तामेर दिशिम पड़ी गए, उसी दिशा को चला गया। यानी कुंडकोलिक कितना बड़ा तत्वज्ञ था कि देवता को भी हरा दिया। ये जब भगवान महावीर स्वामी वापस काम्पिले नगरी में पधारते हैं और ये कुंडकोलिक श्रावक भी वापस दर्शन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि पता चलता है भगवान महावीर स्वामी पधारे हैं, तो वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। दर्शन जब करेगा भगवान महावीर स्वामी के, भगवान महावीर स्वामी उनकी तारीफ करेंगे, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के पास तो केवल ज्ञान है, उनको तो पता चल जाता है कि कौन क्या कर रहा है।
तो कुंडकोलिक दर्शन करने के लिए गया। तो भगवान महावीर स्वामी प्रश्न करते हैं, पैणम से कुंडकोली समणो मासे इमी से कहाय लद्दठे हट जा काम देव तहा निगच्छी जा पज्वा से धम्म कहा। कुंडकोलिक श्रवणोपासक जैसे पता चलता है, वो भी जैसे कामदेव श्रावक गए थे दर्शन करने के लिए, वैसे ये भी भगवान महावीर स्वामी की परिउपासना करता है, सेवा करता है, 3 बार तिकुत्तों के पाठ से बंधन करता है। भगवान महावीर स्वामी सभी जितने भी परिषद थी उन सबको धर्म कथा कहानी धर्म कथा कहते हैं। तो धर्म कथा सुनने के बाद भगवान महावीर स्वामी क्या करते हैं, सारे साधु साधु जितने भी थे उन सब के बीच में भगवान कुंडकोलिक की क्या करते हैं, तारीफ करते, प्रशंसा करते हैं, उन सबको उद्बोधन देते हैं। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुंडकोलिक इति श्रम है कुंडकोलिया है कुंडकोलिक इस समणे भगवान महावीर श्रवण भगवान महावीर ने कुंडकोलियम श्रवणोवासिम कुंडकोलिक श्रवणोपासक को एवं व्यासी इस प्रकार कहा, से नूनम कुंडकोलिया है कुंडकोलिक कल्लम पुब्बावरन्नः काल समय, कल दोपहर के समय अशोक वनी आए, अशोक वनी कामे एगे देवे एक देव अंत्यम तुम्हारे पास पाव भवित था, प्रकट हुआ था। भगवान महावीर स्वामी कुंडकोलिक श्रावक को ये सारी बातें पूछ रहे हैं, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी के पास तो केवल ज्ञान था, उनको सारी बातें पता चल गई, इसलिए कि ऐसे ऐसे कल दोपहर के समय ऐसे हुआ था, देव प्रकट हुआ था, तुम्हारी जो अंगूठी थी, तुम्हारा जो दुपट्टा था उसको लेकर के आकाश में अधर खड़ा हो गया था। से नूनम कुंडकोले हे कुंडकोलिक अट्ठे समट्ठे, क्या ये बात ठीक है, राइट है? हंता आती, हाँ भगवान ठीक है, आपने जो कहा एब्सोल्युटली राइट है। हम धन्य श्रीणम तुमम कुंडकोले, हे महावीर स्वामी कहते हैं, हे कुंडकोलिक तुम धन्य हो। भगवान महावीर स्वामी तारीफ करते हैं, जैसे कामदेव श्रावक की भी तारीफ की थी, वो विचलित नहीं हुए थे तो उनकी भी तारीफ की थी, और यह भी देवता को पराजित कर देता है कुंडकोलिक, इसलिए भगवान महावीर स्वामी कहते हैं कि तुम धन्य हो। कितनी बड़ी बात है, कितने पुण्यशाली, भगवान स्वयं उनको कहते तुम धन्य हो। जहाँ कामदेव, जैसे भगवान महावीर स्वामी ने कामदेव के लिए कहा था, वैसे ही यहाँ पर भी उनकी तारीफ करते हैं। अज्जो हे आर्यो ई समणे भगवान महावीर, इस प्रकार श्रवण भगवान महावीर ने समणे निगंथे श्रवण निर्ग्रंथ निर्ग्रंथियों को, यानी भगवान महावीर स्वामी क्या करते हैं, उनके जो साधु साधु थे उन सबको वो बुलाते हैं। बुला करके इस प्रकार कहा, हे आर्यो यदि गृहिणो गृहमज्जा वसंताणम, घर में रहने वाले गृहस्थ भी अनुत्थि अन्य युथि को अट्ठे ही, ये अर्थों से, ये हुई हेतुओं से, वसेणी प्रश्नों से, कारणीय युक्तियों से, वाग्रणीय और व्याख्याओं से निपट पसीना वाग्रणे करते निरुत्तर कर सकते हैं। तो सक्का पूर्णायम अज्जु, हे आर्यो तुम भी समर्थ हो, अतः समणेम निगंतिम, तुम श्रवण निर्ग्रंथों को दुआल संगम गणिपिटकम अहिज्यमाणहिम, जो द्वादशांग गणिपिटक का अध्ययन करते हैं, अनुत्थ्य अन्य युथिकों को अट्ठे ही ये जाओ निपट पसीन मागरणा करित, अर्थ से हेतु से या युक्ति के द्वारा निरुत्तर करना। भगवान कहते हैं, साधु साध्वी को संबोधित करते कहते हैं कि एक श्रावक भी घर में रहता हुआ भी इतना तत्वज्ञ हो सकता है, वो देवता को भी निरुत्तर कर सकता है। आप लोग तो साधु साध्वी हैं, आप लोगों को तो द्वादशांगी का ज्ञान है, द्वादशांगी का नॉलेज है, तो कोई भी आपके सामने अन्य युतिक यानी जो जैन धर्म को नहीं मानता है, वो कोई भी आपके सामने आ जाए, किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको पूछे, तो आपको सटीक सही राइट आंसर देना आना चाहिए और सबको निरुत्तर कर देना चाहिए। आपको भी ये सीखना है। भगवान महावीर स्वामी अपने साधु साधियों को भी वो शिक्षा साथ में देते हैं, क्योंकि एक श्रावक भी ऐसा कर सकते हैं, तो तुम तो साधु साधी हो। तैणम तदनंतर श्रवण निर्ग्रंथ और निर्ग्रंथियों ने समणो भगवो महावीर, श्रवण भगवान महावीर के इस कथन को तथेति कहकर तह बनते ऐसे विनय पूर्वक स्वीकार किया। भगवान ने कहा है, अब आप भगवान से कहा कि हम भी वैसे ही करेंगे, जैसे आपने कहा है वैसे ही करेंगे। ऐसा वो उनके जो साधु साध्वी थे वो स्वीकार करते हैं
भगवान की बात को, क्योंकि भगवान की बात को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं, उसमें कोई डाउट करते हैं, तो हमारा सम्यक तो चला जाता है। भगवान ने जो कहा है वो सही है। यदि हमें सम्यक को सुरक्षित रखना है, हम क्या करें? देव गुरु धर्म के प्रति हमारी अटूट श्रद्धा रहनी चाहिए। देव मेरे अरिहंत भगवान है, गुरु मेरे निध ग्रंथ है, धर्म केवली भाषित, यानी केवल ज्ञानियों ने जो कहा है वही मेरा धर्म है। इतनी दृढ़ता होती है तब हमारा सम्यक तो सुरक्षित रहता है। यदि हमारे अंदर शंका हो जाती है, डाउट हो जाता है, हमारा सम्यक तो चला जाता है। तो ये जो श्रावक की इतनी श्रद्धा थी, इसलिए वो सम्यक दृष्टि था, और साधु साध्वी भी सम्यक दृष्टि थे। फिर भी भगवान कहते कि आप लोगों को भी इतनी श्रद्धा होनी चाहिए भगवान के वचन पर, और ऐसे आपको सटीक आंसर आना चाहिए कि सामने वाला कुछ बोलने में सक्षम न रहे, समर्थ न रहे। तैणम से कुंड कोलिये समणो वासे समरम भगवम महावीरम वंदई नमन सई वंदिता नमन सीता पसीनाम पुच्छे पुच्छित अट्ठमादि यही अट्ठमादि इत्ता जामे देसिम पाव भुए तामे देसिम पड़ी गए सामी बहिया जणभय विहार में रहे। उसके बाद कुंड कौलिक श्रवणोपासक भगवान महावीर स्वामी को क्या करता है? घर जाना है, वापस आता है तब भी 3 बार वंदन करते हैं भगवान को, गुरु को। साधु साध्वी आते हैं उनको भी जब जाते हैं तब भी क्या करते हैं? तिक्कुत्तों के पाठ से 3 बार वंदन नमस्कार करते हैं। ये भी कुंडकोलिक भी 3 बार वापस वंदन नमस्कार करता है। वंदन नमस्कार करके जिस दिशा से, जहां से मतलब आया था अपने घर से, वो उसी दिशा में वहां वापस चला जाता है। और स्वामी बहिया, भगवान महावीर स्वामी भी बहिया ने विहार करते, जनपद में वो भी विहार करते हैं। और विहार, वो भगवान महावीर स्वामी का भी विहार हो गया, कुंडकोलिक भी अपने घर आ गया। ऐसे करते करते कुंडकोलिक की साधना करते करते लगभग 14 ईयर कंप्लीट हो गए, 14 साल कंप्लीट हो गए। अब साधना का 15वां साल था, श्रावक व्रतों को स्वीकार किए हुए 15वां साल चल रहा था। अब कुंडकोलिक सोचता है कि मैं भगवान महावीर स्वामी के मैंने व्रतों को स्वीकार किया है, लेकिन घर की सारी में रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालता हूँ, और मैं पूरे गांव का भी मुखिया हूँ, मेन व्यक्ति हूँ, इसलिए सारे लोग मुझे पूछ करके काम करते हैं, जिसके कारण जितना मुझे समय धर्म ध्यान में लगाना चाहिए उतना मैं लगा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा है, मैं क्या करूँ, सभी जो रिलेटिव्स हैं उन सबको बुलाऊं, भोज कराऊं, उन सबके बीच में जो मेरा बड़ा पुत्र है उनको मैं घर का कार्य सौंपूं, घर का भार सौंपूं। ऐसा चिंतन करके वो सब बुलाता है, और सबके बीच में अपना जो बड़ा पुत्र था उनको घर का भार सौंपा, और कहा अब मैं 11 प्रतिमा श्रावक की स्वीकार करना चाहता हूँ। इसीलिए वो अलग स्थान में वो चले जाते हैं। तो श्रावक की 11 प्रतिमा स्वीकार करते हैं। लगभग 5.5 साल तक श्रावक की जो 12 प्रतिमा थी वो चलती है, और उसके बाद इतनी तपस्या करते हैं जिसके कारण उनका शरीर एकदम वीक हो जाता है, जिसके कारण उनको लगता है अब मैं कुछ करने में समर्थ नहीं हूँ, न बैठ सकता हूँ, न सामाई कर सकता हूँ, न औषध कर सकता हूँ, मुझे सपोर्ट लेकर के उठना बैठना पड़ता है। अच्छा है, अभी भी थोड़ी बहुत एनर्जी है, उसका भी सदुपयोग करूं, या मनुष्य को मिला है उसको मुझे सफल करना है। ऐसा चिंतन करके जो भी प्रायश्चित आलोचना प्रतिकरण करके वो संथारा स्वीकार करता है। 1 महीने का संथारा चलता है। संथारा के बाद उनका स्वर्गवास हो जाता है। मृत्यु के पश्चात वो प्रथम देवलोक सौधर्म देवलोक में जाते हैं, 4 पल्योपम की आयुष्य होती है। वहां से मरने के बाद सौधर्म कल्प का आयुष्य पूरा करके वो कहाँ जाएगा? भगवान कहते हैं वो महाविद्य क्षेत्र में जाएगा। महाविद्य क्षेत्र से वो सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा। सभी श्रावक अष्टदेवलोक में गए, सभी की एज 4 पल्योपम की, और सभी श्रावक वहां से देव भव का आयुष्य पूर्ण करके महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे। वहां साधना करके सबके सब श्रावक मोक्ष जाएंगे। तो 6 चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया उपासक दशा सूत्र का। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं। ओम अरहत।